ठीक है, वही एक्सरसाइज अपनी 2A क्या उसके कुछ फॉर्मूले जो हमने मतलब सिद्ध करने को थे वो सिद्ध कर रहे थे, कुछ कर लिए थे, बाकी जो बचे हैं उनको भी हमने एक बार देख ले रहे और फिर बाकी अपनी एक्सरसाइज पे चलेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे। तो मेरे हिसाब से बढ़िया ही होंगे सब लोग, धीरे धीरे पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे, और पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे क्या, समझ रहे हैं ना। ठीक है, देखो इसको, जैसे अपने काफ़ी सारे पॉइंट थे व्युत्क्रम वाले, जो पॉइंट थे रेसिप्रोकल नंबर थे वो हमने कर लिए थे। अब आगे देखते हैं। जैसे एक आपका एक फार्मूला होता है, ये होता है आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर आपका एक फार्मूला होता है टेन इनवर्स ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस वाई बटे 1 - का एक्स वाई। ये चीज़ है, ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला तो हमें पता होना चाहिए कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 - का एक्स वाई। ये तो होता है, ये तो पक्का है, ये बात तो तय है कि ये चीज़ होती है। लेकिन ये ध्यान रखना, ये पेपर में कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि इस चीज़ को प्रूव करके बताइए कि इस चीज़ को पाया कैसे गया, या प्रतिलोम में इन्वर्स में इस चीज़ को लाया कैसे गया। तो उसको हम देख रहे हैं इसका, तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर। तो देखते हैं इसको, हमें इसको सॉल्व करने के, प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले लेना पड़ेगा माना टेन इनवर्स एक्स बराबर आप ले लेंगे ए, ठीक है ना। यहाँ पर अगर ए का, अगर यहाँ से अगर एक्स का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 10 है। ये चीज़ का हमें आगे काम आएगा, इसलिए इसको लिखना पड़ रहा है। इसके बाद टेन इनवर्स बाई बराबर हम मान लेंगे आपका बी। अगर देखो बाई की अगर मान की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका 10 बी। इतना चीज़ क्लियर हुआ, इतना चीज़ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ होगा। क्या किया हमने, टेन इनवर्स एक्स बराबर को हमने ए मान लिया, तो एक्स का जब मान निकालेंगे तो 10 हो जाएगा। तो हमें पता है कि जब भी ट्रांसफ़र इधर करते हैं तो इन्वर्स हट जाता है, तो एक्स का मान यहाँ पर 10A हो जाएगा। टेन इनवर्स बाई बराबर बी होता है, तो बाई बराबर अगर जब बी माना है यहाँ पर, तो बाई का बराबर क्या हो जाएगा आपका 10B भी होगा। होगा कि नहीं होगा? अब हमने देखो क्या करना पड़ेगा, हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है 10A + B का। अब जब भी पढ़ के आए होंगे ना पिछली क्लास में, तो हमने पढ़ रखा है त्रिकोणमिति में ये फार्मूले पढ़ रखे होंगे सब। जैसे 10A + B की अगर बात करें तो इसका फार्मूला होता है आपका 10A + 10B। होता है कि नहीं होता? अपॉन में हो जाएगा आपका 1 - का 10A × 10B। ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब देखिए, तो 10A + B हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए 10A, तो 10A का मान अगर हम याद करें यहाँ पर तो क्या मिल जाएगा हमें, x प्राप्त होगा। 10B के अगर मान की बात करें तो y प्राप्त हो जाएगा बटे 1 - का एक्स वाई, बिल्कुल हो जाएगा। 10 को और उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा A + B बराबर, ये 10 इन्वर्स में चेंज होगा। जिस तरीके से इन्वर्स लग जाता है तो इन्वर्स भी तो वापस आ सकता है कि नहीं आ सकता। 1 + का एक्स वाई। इतना होने के बाद अब देखिए, तो ए का जो मान है वो क्या माना था हमने, 10 इनवर्स एक्स भी तो रख सकते हैं यहाँ पर, और ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स वाई बराबर, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 - के एक्स वाई। तो देखो यही चीज़ यहाँ पे क्या होगी, सॉल्व हो गया कि प्रूव्ड हो गया। तो इस चीज़ को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस चीज़ को कैसे ये लाया जा सकता है। समझ रहे हैं ना? यहाँ पर इतनी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ये हमें ये तो पता होता ही है, होना ही चाहिए कि 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई बराबर होता है आपका 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 - का एक्स वाई। इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए ये चीज़ आई कैसे है, क्योंकि कभी कभार पूछ लिया जाता है, कभी कभार नहीं पूछ ही लिया जाता है कि इसको प्रूव करके बताइए। इसी तरीके से अगर दूसरे की अगर यहाँ पर बात करें, यहाँ पर क्या 10 इनवर्स एक्स माइनस के 10 इनवर्स वाई, ठीक, इसका अपोजिट हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स माइनस के 10 इनवर्स 10 इनवर्स
एक्स माइनस के बाई बटे 1 प्लस का एक्स, इस चीज़ एक आपका ये भी पॉइंट हो जाएगा, मतलब ठीक अपोजिट है। यहाँ पर अगर प्लस था तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ठीक इसका अपोजिट है, यहाँ पर प्लस है तो वहाँ पर माइनस दिया गया, ये प्लस है तो वहाँ पर भी माइनस दिया गया, ये माइनस है तो वहाँ पर प्लस दिया गया, सेम चीज़ है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस मानना पड़ेगा हमें, माना सेम टू सेम हो जाएगा बराबर ए, तो ये एक्स का मान जो हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 इनवर्स बाई बराबर बी, तो बी बाई बराबर क्या हो जाएगा 10 बी, सेम टू सेम चीज़ वही हो जाएगी। तो वही यहाँ पर हो जाए, इसको भी फॉलो करना पड़ेगा इसी चीज़ को, ए माइनस बी के। तो इसकी बात करें तो क्या हो जाता है 10 ए माइनस के 10 बी। ये सारे फार्मूला पढ़े होंगे आपने, और जिसने नहीं पढ़ा होगा उसके तो फिर ऊपर से निकलेगा ही निकलेगा, है कि नहीं। तो 10 ए माइनस बी ये प्लस हो जाएगा। बात करें यहाँ पर 10 ए, तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा, माइनस का बाई हो जाएगा, 1 माइनस का एक्स बाई हो जाएगा। 10 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा ए माइनस के बी बराबर ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स एक्स माइनस के बाई बटे 1 माइनस का एक्स बाई, होगा कि नहीं होगा। तो ए का जो मान होगा क्या हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स माइनस के 10 इनवर्स बाई बराबर आपका हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स माइनस के बाई बटे 1 प्लस के एक्स बाई। ये प्लस है भाई, प्लस है। तो इस चीज़ को देखो, वही चीज़ यहाँ से भी निकल गया। तो कंसेप्ट इसका सेम का सेम है, बस थोड़ा इसका ये प्लस है तो वो इसका ठीक अपोजिट है। अगर ये प्लस है माइनस है, अगर ये माइनस है तो प्लस है। इस चीज़ को ध्यान से देखिए, इसको नोट करिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। धीरे धीरे इसको करेंगे तो बिल्कुल समझ में आ पाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल। ये सारे फार्मूलों को कर ले रहे, डिस्क कर ले, बाकी हम एक्सरसाइज चलेंगे, एक एक सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इतना लिख लिया होगा, बाकी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये भी 2 पॉइंट है यहाँ पर, इन 2 पॉइंटों की अगर बात करें तो ये देखो कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स बाई बराबर क्या होता है कोट इनवर्स एक्स बाई माइनस का 1 अपॉन में क्या हो जाएगा बाई प्लस का एक्स, यानी कि इसका उल्टा हो जाता है 10 का, यानी कि अगर व्युत्क्रम की बात करें तो 1/10 होता है, तो इसमें भी अगर हम बात करें तो इसका ये ठीक अपोजिट हो जाता है। इसको भी हम प्रूव करते हैं। तो क्या करते हैं, माना कोट इनवर्स एक्स बराबर हम मान लेंगे ए की अगर मान की यहाँ से अगर बात करें तो वहाँ पर एक्स का जो मान होगा कॉट ए हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसी तरीके से कॉट इनवर्स बाई बराबर बी, तो बी जो बाई बराबर जो होगा क्या हो जाएगा आपका कॉट बी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देते हैं। तो देखिए क्या होता है आपका कॉट ए की अगर बात तो कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस का 1 अपॉन में आपका होता है कॉट बी प्लस का कॉट ए, ये आपको पता होगा। अगर देखो कॉट ए प्लस बी सेम चीज़ है, कोई ऐसी टफ वाली चीज़ नहीं है जिससे कोई भी आपको दिक्कत हो। कोट ए का जो मान है यहाँ पर एक्स है, ये बाई हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन में आपका बाई और प्लस का क्या हो जाएगा एक्स। कोट को अगर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा आपका कोट इनवर्स वही आ जाएगा एक्स बाई माइनस का 1 और बाई प्लस का एक्स होगा। अब देखिए ए का जो मान है हम लिख सकते हैं क्या कोट इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा कोट इनवर्स बाई बराबर वही हो जाएगा कोट इनवर्स एक्स बाई माइनस का 1 और बाई प्लस का एक्स, वही चीज़ है। तो ये आपका प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी इस चीज़ को भी हम कर ले रहे हैं। चौक किधर गई भैया, इसको भी देख ले रहे। तो क्या हो जाएगा माना कॉट इनवर्स
एक्स बराबर आपका ए और एक्स बराबर क्या हो जाएगा कॉट ए। कॉट इनवर्स बाई बराबर बी, तो बाई बराबर हो जाएगा आपका कॉट बी। ठीक है, तो कॉट ए माइनस के बी बराबर क्या हो जाएगा आपका कॉट ए कॉट बी प्लस का 1 अपॉन में हो जाएगा आपका कॉट बी और माइनस का क्या हो जाएगा आपका कॉट ए, ये चीज़ है। ठीक है, अब देखिए कॉट ए प्लस ए माइनस बी, कॉट ए का मान हम रख सकते हैं एक्स, ये बाई और प्लस का 1 अपॉन में हो जाएगा आपका बाई माइनस का एक्स, तो ये हो जाएगा आपका ए माइनस के बी, कॉट को लेके जाएंगे तो ये कॉट इनवर्स में आपका चेंज हो जाएगा, तो एक्स बाई प्लस का 1 अपॉन में बाई माइनस के एक्स। तो ए का जो मान है हम रख सकते हैं क्या, कॉट इनवर्स एक्स माइनस के कॉट इनवर्स बाई बराबर कॉट इनवर्स एक्स बाई प्लस का 1 और बाई माइनस का एक्स। बस ये प्रूफ हो गए दोनों, ये 2 पॉइंट ये हो गए, ये आपके भी प्रूफ हो गए। ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों इम्पोर्टेंट हैं, और 2 पहले वाले 10 वाले भी हो गए और कॉट वाले भी हो गए। बाकी जो आगे बच्चे आगे पॉइंट को हम कंटिन्यू करेंगे, इसको पहले एक बार नोट करिए। एक एक चीज़ को ध्यान से समझिए, इसके बाद करिए। एक भी अगर चीज़ को अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो मुझे नहीं लगता आपके कोई भी कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, नोट करिए इसको। देख ले रहे, एक छोटा सा ही पॉइंट है लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ज़रूरत पड़ जाती है हमें, वो आप ही जाता है। तो सुबह भी हम काम करते हैं क्या, माना tan इनवर्स एक्स बराबर आपको ए मानना है, ए मानने के बाद एक्स का जो मान निकलेगा यहाँ से वो tan ए हो जाएगा। अब देखो कितना होने के बाद एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा tan 2a बराबर क्या आता है 2 tan a, पढ़ के भी आए होंगे आप लोग, और 1 माइनस का tan स्क्वायर ए, ये चीज़ है। अब देखिए 2a बराबर ये tan इनवर्स में यहाँ पर आ जाएगा, होगा कि नहीं हो, 2 यहाँ पर a का जो मान है यहाँ पर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ये 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 2a का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, माना था हमने tan इनवर्स x, ये यहाँ पर बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये चीज़ और हो जाएगी। इसी तरीके से हम इसमें एक कोड का भी होता है वो उल्टा हो जाता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको भी एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, उसको भी देख ले रहे अपन लोग। क्या है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स, अच्छा पॉइंट है। ठीक है, हालांकि ये अब शायद नहीं आता होगा, लेकिन फिर भी जब दिया गया तो उसको भी देख ले रहे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर हमें प्रूव करके लाना है tan इनवर्स x, एक मिनट रुक जाइए देख ले रहा हूँ मैं, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस के एक्स बाई जेड, और नीचे साथ यही होता है 1 माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड और माइनस के जेड एक्स।
एक बार रुकिएगा, देख ले रहा हूँ मैं, ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है थोड़ा। हाँ बिल्कुल दिख रहा है, कोई ऐसी दोहरा है नहीं है जो ना दिख रहा हो, बिल्कुल दिख रहा है। इस चीज़ को हमें प्रूव करके लाना है। तो इसमें हम थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन फिर भी इजी है, इजी है, थोड़ा बड़ा होगा लेकिन फिर भी इजी है। तो क्या है, तो देखिए काम करते हैं, क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स बराबर हम क्या मान लेंगे, ए। तो जाहिर सी बात है एक्स बराबर क्या हो जाएगा, टेन बी, सॉरी टेन ए, होगा कि नहीं होगा। इसी तरीके से टेन इनवर्स बाई बराबर मान लेंगे बी, तो ये आपका यहाँ से निकल के आएगा बाई बराबर टेन बी। इसी तरीके से आपका टेन इनवर्स जेड बराबर सी, तो जेड का जो मान होगा क्या हो जाएगा, टेन सी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो देखिए एक हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, टेन ए प्लस बी प्लस सी, ये होता ना, टेन ए प्लस बी प्लस सी का। देखिए तो इसका फॉर्मूला होता है आपका टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी और माइनस का टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी, वन माइनस का टेन ए इंटू टेन बी और माइनस का टेन बी इंटू टेन सी और माइनस का टेन सी इंटू टेन ए। ये चीज़ है। इतना करने के बाद अब देखिए क्या काम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये टेन इनवर्स में चेंज होगा, होगा कि नहीं होगा। टेन ए का जो मान है वो एक्स हो जाएगा, ये प्लस बाई प्लस जेड माइनस के एक्स बाई जेड बटे वन माइनस के एक्स बाई माइनस के बाई जेड माइनस के जेड एक्स, यानी पुनः मान हमने यहाँ पर पुट कर दिए। अब देखिए ए का जो मान होगा वो रख दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई और प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई प्लस जेड माइनस के एक्स बाई जेड बटे वन माइनस के एक्स बाई माइनस के बाई जेड माइनस के जेड एक्स। और यही हमें क्या करके लाना था, प्रूव करके भी लाना था, बस सिद्ध हो गया। कुछ भी ना बड़ा था ना कोई टफ था। जितने भी पॉइंट हमने करे हैं ना, तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक भी पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट ना हो, हर एक चीज़ ज़रूरी है इसमें से, और हर एक चीज़ को आपको क्लियर भी करना होगा, ठीक है। और मेरे हिसाब से जो आगे के पॉइंट है, जो अगली एक्सरसाइज आ जाएगी उसके पहले ही हम डिस्कस कर लेंगे। इतने पॉइंट हो गए, इतने पॉइंट से जो भी एक्सरसाइज में सवाल हैं वो आपके सवाल क्लियर हो जाएंगे। अब एक काम करते हैं, क्या इस ये पॉइंट लिख लिए, इसके बाद एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ये इन कंसेप्ट का कहाँ पे यूज होता है पता लग जाएगा। इस चीज़ को पहले नोट करिए, फिर एक्सरसाइज पे चलते हैं अपन लोग, ठीक है। अच्छा बात अगर करें एक्सरसाइज पे, अभी ना चल के ऐसे से मतलब इसके जो बाद कुछ एग्जांपल दिए गए इंपॉर्टेंट, तो एग्जांपल ज़्यादा नहीं है, 4-5 हैं, तो उनको डिस्कस कर लें पहले, उसको डिस्कस कर लें, एक्सरसाइज पे बाद में चलते हैं। क्योंकि एग्जांपल है ना, पेपर में अगर देखा जाए तो एग्जांपल ही आपके बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। तो ऐसा करते हैं, एग्जांपल इसको पहले देख लेते हैं। एग्जांपल की मतलब अगर बात करें, बात बोले यहाँ पर, तो ये चीज़ से क्लियर हो जाएगा कि आगे हमें सवाल कैसे मिलेंगे। तो एग्जांपल भी देख रहे हो, उससे आपको क्या लगेगा, सवाल आपको समझ में भी आएंगे, तो बिल्कुल ये भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे सवाल एक्सरसाइज में आपको मिल सकते हैं। और ये ध्यान, और ये अब मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चे होते हैं, मतलब बहुत सारे ही मतलब मान लो 90% बच्चे क्या होते हैं, एग्जाम्पल को इग्नोर मार देते हैं और वही एग्जाम्पल में सवाल बन जाते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि लो
जो सर ने पढ़ाया था या किसी और ने पढ़ाया था या भैया ने किसी ने पढ़ाया था वो पेपर में आया ही नहीं, तो दोष देते हैं, तो एग्ज़ाम्पल वो छोड़ देते हैं। तो ऐसा ना करें मेरे हिसाब से। तो एग्ज़ाम्पल को भी आप हल करते चलेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। अगर